बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 चैप्टर 19 बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं और नोमेनक्लेचर को ही कंटिन्यू करेंगे। एसिडमाइड तक हमने नोमेनक्लेचर कर लिया चैप्टर 19 में, और उससे नेक्स्ट जो है वो क्या है, एसिड हेलाइड और एस्टर्स। तो सबसे पहले हम एसिड हेलाइड और एस्टर की नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड हेलाइड पे। एसिड हेलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। एक्स स्टैंड फॉर हेलोजन एटम, यानी एक्स की जगह यहाँ क्या होगा, कोई हेलोजन एटम। और हेलोजन एटम कौन हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। इनका नाम कैसे लिखना है? एसिड हेलाइड का नाम लिखने के लिए आप अल्केन का आखिरी ई रिमूव करेंगे और उस क्या ऐड करेंगे, ओ वाई एल, अल्केनाइल। और फिर आगे आपका क्या आएगा, हेलाइड। इसके आगे क्या आएगा, हेलाइड। क्लोराइड तब आएगा सिर्फ जब आगे क्लोरीन लगा होगा, लेकिन आगे कोई भी हेलोजन हो सकता है, तो आप जनरली क्या लिखें, अल्केनाइल हेलाइड। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम एसिड हेलाइड को नेम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl। अब ये कितने कार्बन एसिड हेलाइड है? 2 कार्बन, 1 2। और उसके साथ क्या जुड़ा है, सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ Cl। तो 2 कार्बन के लिए इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन एसिड हेलाइड का नाम क्या होगा, एथेनॉइल क्लोराइड। ये चीज आपकी की आ गई, एथेनॉइल, और आगे क्लोरीन के लिए क्लोराइड। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड। इसके लिए आ गया प्रोपनाइल। अच्छा, यहाँ पर गलती ये नहीं करनी कि सीधा वाई एल लगा दे, प्रोपनाइल नहीं है। या वो आप जो पढ़ते हो ना अल्काइल ग्रुप, प्रोपाइल, वो नहीं है, ये क्या है, प्रोपेनॉइल। ठीक है। और वो क्या होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड। और उसके साथ अगर ब्रोमीन आयन पे जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। अच्छा, अब ये तो सिंपल है और बुक वाले ने भी सिंपल ही कराए हैं, लेकिन अगर इन स्ट्रक्चर्स में किसी जगह ब्रांच आ जाए तो फिर क्या करेंगे? देखिए, जैसे कि ये एग्जांपल है, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl। अब ये ऊपर वाले जैसा प्रोपेनॉइल क्लोराइड ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्रांच है 2 पोजीशन पे, ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3। नंबरिंग हमेशा इस कार्बन से स्टार्ट करें। तो 2 कार्बन पे क्या है, मिथाइल। तो अब इसका नाम क्या होगा, क्योंकि सब्सटीट्यूएंट है, सब्सटीट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, तो क्या होगा, 2 मिथाइल। अब 2 मिथाइल के बाद ये तो आ गई आपकी सब्सटीट्यूएंट या ब्रांच, तो फिर इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉइल। और आगे क्या लगा है, क्लोरीन, तो क्या होगा, क्लोराइड। तो 2, इसका फुल नेम क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा सा इससे बड़ा कंपाउंड है, 4 कार्बन के साथ। तो देखिए, CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड दिया। अब इसका क्या नाम बनेगा? देखिए, आपने नंबरिंग फिर यहीं से करनी है, 1 2 3 4। अब देखिए, आपका सब्सटीट्यूएंट जो है वो 3 पे जुड़ा है, और 3 पे कौन है, वही उसी तरह का मिथाइल जैसा ऊपर जुड़ा है। तो अब क्या हो जाएगा, अब 2 मिथाइल की बजाय अब क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। अब चेन 4 की है, तो ये प्रोपन ऑयल के बजाय ब्यूटेन ऑयल हो जाएगा। और एंड पे क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, तो एंड पे क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड। तो फुल नेम क्या बनेगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन ऑयल ब्रोमाइड। तो इसकी एग्जांपल इसी तरह की होंगी। यहाँ पर चेन अगर और बड़ी हो, 5 कार्बन या 6 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, पेंटानॉइल, हेक्सानॉइल। और ब्रांचेस अगर मिथाइल आए तो मिथाइल ही होगी, अगर इथाइल आएगा किसी पोजीशन पे तो वहां इथाइल हो जाएगा। ठीक है। और जो भी आपकी चेन होगी, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, उसके आखिरी ई हटा के अल्केन का, और उसकी जगह क्या लगाना है, ओ वाई एल। और हेलोजन का नाम एंड पे क्या आएगा, हमेशा क्लोराइड नहीं आएगा। जो आपका हेलोजन जुड़ा होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन या फ्लोरीन या आयोडीन, तो उसके हिसाब से आपने एंड वाला नाम लिखना है। ये नहीं कि यहाँ क्लोरीन जुड़ा हो
और आप ब्रोमाइड लिख दें, और आयोडीन जुड़ा हो तो आप क्लोराइड लिख दें। नहीं, अगर आयोडीन होगा तो आयोडाइड आएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड आएगा, Cl होगा तो क्लोराइड होगा। इसके बाद बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स को। एस्टर्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, और इनका फंक्शनल ग्रुप याद रखना है, C डबल बॉन्ड O O C। अच्छा, अब यहाँ पे इस O के इस साइड पे अल्काइल ग्रुप कार्बन होता है, और इस C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट साइड पे भी क्या होता है, अल्काइल ग्रुप कार्बन। इनका जनरल फार्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, R C डबल बॉन्ड O O R डैश। अब ये दोनों R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स में ये सेम होते हैं और कुछ एग्जांपल्स में ये डिफरेंट होते हैं। इसका नाम कैसे देना है, इसका नाम देने के लिए आपको एक जनरल नेम याद रखना पड़ेगा। जनरल नेम क्या है, अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट। अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कौन सा होगा और अल्केनोएट कौन सा होगा। अगर तो कार्बन दोनों साइड्स पे सेम हो तो फिर किसी को भी अल्काइल कर लें और किसी को भी अल्केनोएट कर लें, ठीक है। लेकिन अल्केनोएट ब्रांच वो होगी जिसमें सी डबल बॉन्ड आ रहा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा होगा। तो और अगर कार्बन स्मॉल कार्बन की चेन जो है वो 2 कार्बन हो तो, या 3 कार्बन के साथ आ रहा है, तो जो स्मॉलर चेन होगी वो अल्काइल होगी और जो लार्जर चेन होगी वो अल्केनोएट होगी। इसके लिए रूल क्या है कि जो स्मॉलर चेन होगी वो अल्काइल होगी और जो लार्जर चेन होगी वो अल्केनोएट होगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस नाम के दो हिस्से बनेंगे यहाँ से, और ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, 1 2 कार्बन, तो इसको क्या कहेंगे, एथेनोएट। तो इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल एथेनोएट। अच्छा, अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। तो नेक्स्ट एग्जांपल में जो है वो ये आप देख सकते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो अब इसका ये वाला पार्ट जो है ये आपका अल्काइल पार्ट है, तो इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल, और ये 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए कि अगेन ये वाला पार्ट क्या है, इथाइल है, और ये जो चेन है ये 3 कार्बन की होगी, 1 2 3। तो अब ये एथेनोएट नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। तो क्या नाम बनेगा, इथाइल प्रोपेनोएट। अच्छा, ये तो थे सिंपल से, और बुक वाले ने भी क्या दिया है, सिंपल कंपाउंड से दिए हैं, कोई उसने ब्रांच के साथ नहीं दिया। लेकिन मैं आपको इसको जो एक दो ब्रांच वाले एग्जांपल्स करा देता हूँ कि अगर कभी किसी जगह पूछ लिया जाए तो आप फिर परेशान ना हो, आपको पता हो कि कैसे नेमिंग करनी है। तो देखिए, जैसे ये है CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए अल्काइल ग्रुप यही बनेगा, ठीक है। ये आपका अल्काइल ग्रुप होगा और ये अल्केनोएट होगा। इसका नाम तो सीधा सीधा है क्या, मिथाइल। अच्छा, अब इसका नाम क्या है, अब इसका नाम देने के लिए आपने यहां से नंबरिंग करनी है, 1 2 और 3। अब 2 पे क्या जुड़ा है, मिथाइल। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रांच का नाम डालना है। ब्रांच का नाम जो है वो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। ब्रांच का नाम हो गया, फिर पीछे 1 2 3 कार्बन है और आगे ऑक्सीजन भी उसके साथ है, 3 कार्बन के साथ ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। तो फुल नेम क्या बनेगा, मिथाइल, ये मिथाइल इसके लिए 2 मिथाइल, ये वाला मिथाइल जो 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा है चेन के, और प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट इसलिए कि ये ऑक्सीजन और C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या कंटेन करता है, ये 3 कार्बन कंटेन करता है, और ये सिंपल सिर्फ 3 कार्बन नहीं बल्कि इसमें एक कार्बन जो है वो C डबल बॉन्ड O बना रहा है और उसके साथ एक और ऑक्सीजन है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोएट। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और ये इसकी लास्ट एग्जांपल है। ये देखिए कि ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया, और ये अल्काइल ग्रुप बहुत सिंपल है, और ये आपको पता है कि CH3 CH2 क्या होता है, इथाइल। अच्छा, अब इसके बाद ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 CH3। अब आपकी चेन जो बनी है वो ये वाली बनी है, और ये क्या है, ये आपकी ब्रांच है।
और ये ब्रांच कौन से कार्बन पे है, 2 पे नहीं है, 1 2 3 पे है। तो अब आप क्या इसका नाम देंगे, 2 मिथाइल के बजाय ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। 2 मिथाइल के बजाय क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। और कितने इनकी चेन है, 1 2 3 4 की चेन है, तो अब प्रोपेनोएट के बजाय क्या हो जाएगा, ब्यूटानोएट। तो फुल नेम क्या बनेगा, इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोएट। वो वाले एस्टर्स जिनमें ब्रांच लगी है उसको नाम जरा एहतियात से करना है। इनमें रूल बड़ा सिंपल है कि अच्छा इस रूल को भी छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। बस ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप है वो उसको अपने एज एन अल्काइल ग्रुप नाम देना है, और जो सी डबल बॉन्ड हो और इसके साथ कार्बन है वो आपका क्या आ जाएगा, अल्केन आएगा। तो ये रूल छोड़ दें, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये रूल कहाँ पे अप्लाई होगा, इथर्स में अप्लाई होगा। नॉमेनक्लेचर में नेक्स्ट है एसिड एनहाइड्राइड और इथर्स। दोनों बड़े आसान है, सिंपल सिंपल से इनके नाम है, और इनमें हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में भी नहीं जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड है, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड। अच्छा बुनियादी तौर पे ये बनता कैसे है कि यहाँ पे ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और ये वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब वाटर निकाल लिया जाता है तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, एसिड एनहाइड्राइड। जैसा दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक से OH और एक से H निकलता है तो ये रिजल्टिंग ग्रुप आता है और इसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। इनका नाम देने का तरीका क्या है, अल्केनोइक एनहाइड्राइड इनका आयोपैक नाम होगा। अब यहाँ देखिए कि अगर तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ये दोनों ग्रुप सेम हुए तो फिर एक ही दफा आपने उसको लिखना है, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हुए तो फिर दोनों को अलग अलग आपने लिखना होगा। तो सबसे पहले देखिए CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या बनेगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम बनेगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड, यानी कि एथेनोइक एसिड से बना। अब इसको देखिए CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखिए ये चेन और ये चेन सेम नहीं है, ये वाला पार्ट एथेनोइक से बना है और ये वाला प्रोपेनोइक से, जैसा इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम होगा, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ पर अगेन जो है वो दोनों प्रोपेनोइक ग्रुप आ गए हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड की नेमिंग ज्यादा नहीं पूछी जाती, ये वाला पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है। इसको माइंड में रख लीजिएगा कि इसका नाम जो है वो क्या होगा, इसका आईयूपैक नाम होगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। या बहुत हो गया तो ये पूछ लेगा एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, बहुत इसकी नेमिंग पर बहुत ज्यादा जो है वो फोकस नहीं किया जाता। उसके बाद है ईथर्स। ईथर्स के ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, COC, यानी अल्काइल ग्रुप कार्बन ऑक्सीजन और अगेन अल्काइल ग्रुप कार्बन। इनको जनरल फार्मूला इनका क्या है ईथर्स का, ROR-। ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं और ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पर नाम कैसे देना है, यहाँ पर हमने नाम देना है अल्कोक्सी अल्केन। कैसे नाम देना है, अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी ग्रुप कौन सा होगा, याद रखिएगा कि जो स्मॉलर कार्बन चेन होगी वो अल्कोक्सी होगी, और अल्केन कौन सी होगी, जो लार्जर कार्बन चेन होगी वो क्या होगी, वो अल्केन होगी। तो ये देखिए CH3O CH3, अब दोनों ये कार्बन और ये कार्बन चेन एक जैसी, तो हमें किसी न किसी के साथ ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा वो क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी। और ये वाला कार्बन फिर क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मीथेन। तो पूरा नाम क्या बनेगा, मिथॉक्सी मीथेन। अब यहाँ पर देखिए CH3 CH2O CH3। अब यहाँ पे बड़ा आसान हो गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे 2 कार्बन अल्काइल चेन है और इस साइड पे 1 है, तो जो स्मॉलर है वो आपका अल्कोक्सी पॉड बनेगा। तो ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, जो स्मॉलर कार्बन चेन है, तो क्या बनेगा, OCH3 है, ये आपका आ गया मिथॉक्सी। क्या नाम बनेगा ये, मिथॉक्सी। और ये 2 कार्बन चेन के लिए क्या आ जाएगा, इथेन। इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन। अच्छा अब यहाँ पर फिर क्या आ गया, CH3 CH2 और इस साइड पे भी CH3 CH2। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अब हम किसी एक को के साथ हमें ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा।
और जब ऑक्सीजन अटैच करेंगे तो ये वाला ग्रुप क्या बन जाएगा, एथॉक्सी। और ये वाला क्या है, इथेन, तो क्या नाम होगा, एथॉक्सी, एथॉक्सी इथेन। और लास्ट पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगेन जो है वो डिफरेंट कार्बन चेन के साथ आ गया, ये 2 कार्बन के साथ है और ये 3 के साथ है, तो ये क्या होगा, एथॉक्सी। और ये क्या होगा, 3 कार्बन चेन जो है ये क्या होगी, प्रोपेन। तो नाम क्या बनेगा, एथॉक्सी। तो इनके इतनी नेमिंग ही पूछी जाएगी, इसलिए इनके ये वाले नेम्स जो है वो जरूर आप कर लें। उम्मीद है इन्हीं में से एग्जाम्पल में अगर पूछा जाएगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस पे। देखिए अमाइंस की नोमेनक्लेचर जो है, इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अमाइन का, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड्स वेकेंट छोड़े हैं, उसकी वजह ये है कि इसकी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, इनको हम कैटेगराइज करते हैं अमाइंस को, तो दैट्स व्हाई हमने इसके दोनों बॉन्ड वेकेंट छोड़ दिए हैं। तो कार्बन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है अमाइंस में। अमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। और ये कार्बन जो है ये अल्काइल ग्रुप कार्बन होता है। अमाइंस की कितनी टाइप्स होती हैं, अमाइंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइंस। तो मैंने तीनों की नेमिंग एक वक्त में दिखाने के लिए मैंने इसको 3 हिस्सों में क्या कर दिया, तकसीम कर दिया। अच्छा, प्राइमरी अमाइंस की नेमिंग जो है उसके लिए जनरल नेम इनका क्या बनेगा, अल्केन। और यहाँ पर जो जिस कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच होगा उसका नंबर आएगा, अगर नंबर करने की जरूरत पड़ेगी तो। देखें, हम इससे छोटी चेन भी ले सकते हैं, जैसे CH3NH2 वो होगा मिथेन अमाइन। अब यहाँ पे 1 2 कार्बन ये चेन है, तो ये क्या होगा, इथेन अमाइन। सॉरी इसकी स्पेलिंग देख लो, इथेन अमाइन। अब ये याद रखिएगा नाम लिखते हुए कि इथेन के बाद ई नहीं आएगा, ई खत्म हो जाएगा और उसके साथ आगे क्या आएगा, अमाइन आएगा। अब इस स्ट्रक्चर को देखें तो देखें, जिस कार्बन के साथ NH2 लगाया है वो कार्बन नंबर 1 होगा, फिर ये 2 और ये 3। अभी क्या होगा, क्या होगा, प्रोपेन 1 अमाइन। ये 3 कार्बन चेन है तो क्या होगा, प्रोपेन 1 अमाइन। लेकिन अगर ये प्रोपेन चेन हो 1 2 3 की और 2 पोजीशन पे NH2 जुड़ा हो तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 अमाइन के बजाय अब क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन। और इसी तरह से अगर 4 कार्बन चेन हो और 2 पोजीशन पे अमाइन हो तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 अमाइन। तो बस आपने ये देखना है कि अमाइन ग्रुप जो है वो किस कार्बन से जुड़ा है। फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो 1 अमाइन, सेकंड से जुड़ा है तो 2 अमाइन, थर्ड से जुड़ा है तो 3 अमाइन हो जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि चेन, अब यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, अगर ये NH2 उठ के यहाँ पे भी आ जाए तो फिर हम नंबरिंग इधर से कर लेंगे राइट साइड से, फिर क्या होगा, 2 अमाइन होगा। क्योंकि आपने जनरल रूल तो पढ़ा हुआ है कि नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो हमने नंबरिंग यहाँ इसलिए लेफ्ट साइड से की है क्योंकि अमाइन वाले कार्बन को कम नंबर मिले। फिर मूव करते हैं सेकेंडरी अमाइंस पे। अब सेकेंडरी अमाइंस जो हैं इनमें क्या होगा कि एक अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ भी होगा। इनका जनरल नेम क्या लिखा है, एन अल्काइल अल्केन अमाइन, एन अल्काइल अल्केन अमाइन। इट मींस कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन जो है उसके साथ एक हाइड्रोजन होगा और एक अल्काइल ग्रुप होगा। अच्छा, अब जब यहाँ पर ऐसा होगा तो अपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो नाइट्रोजन के साथ दूसरा अल्काइल ग्रुप है वो छोटा है या ये वाला छोटा है। जो छोटा होगा उसकी लॉन्ग चेन नहीं बनानी, जो बड़ा होगा उसकी लॉन्ग चेन बनानी है। तो ऐसा क्या होगा, 1 2 3 ये आपकी लॉन्ग चेन बन गई और ये नाइट जो अल्काइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ कंसिडर होगा। तो अब क्या बनेगा, एन मिथाइल। अब ये क्या है, प्रोपेन 1 अमाइन, एन मिथाइल। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ क्यों कंसिडर हुआ है, इसलिए कि ये अल्काइल ग्रुप स्मॉलर है। अगर ये बड़ा होता और वो छोटा होता तो फिर हम उसको एन के साथ लिखते हैं और ये वाला लॉन्गर होता तो हम इसको पेरेंट चेन का नाम देते। तो अब क्योंकि ये स्मॉलर है, मिथाइल ग्रुप 1 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, तो ये क्या बनेगा, पेरेंट चेन का नाम बनेगा, ये एन के साथ आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे 1 2 3 और 2 पे अमाइन है और उसके साथ एक CH3 है। तो अब यहाँ क्या होगा, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब इसमें एक इथाइल है और एक एक 2 कार्बन है, एक 4 कार्बन है, तो अंडरस्टूड है ये लॉन्ग चेन होगी, ये नहीं होगी। तो अब यहाँ ये जो अल्काइल ग्रुप है
ये नाइट्रोजन के साथ जाएगा और इसका नाम क्या होगा, एन इथाइल, क्योंकि अब मिथाइल नहीं है, CH3 नहीं है, क्या है, एन इथाइल। एन इथाइल 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और फर्स्ट कार्बन पे NH लगा है तो क्या होगा ब्यूटेन 1 अमाइन। इसके बाद हमारे पास है टर्शियरी अमाइंस। टर्शियरी अमाइंस की नेमिंग क्या करनी है, एन एन डायल्काइलमाइन, एन एन डायल्काइलमाइन, या एन अल्काइल अमाइन। अब यहाँ पे ये कब करना है, जब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम ना हो। अगर सेम हो तो एन एन डायल्काइल आ जाएगा, और अगर सेम ना हो तो फिर एक अल्काइल ग्रुप के साथ एन और दूसरे के साथ भी लिखें। तो क्या होगा, जैसे ये एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 N CH3 CH3। अब इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप है, जो लॉन्गेस्ट होगा वो पेरेंट चेन का नाम बनेगा और बाकी 2 N के साथ जाएंगे। तो N के साथ ये दोनों स्मॉलर जाएंगे, ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, तो क्या होगा एन एन डाई मिथाइल। और ये क्या है 1 2 3, तो प्रोपेन, और उसकी फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 अमाइन। और यही यहाँ पे लगा होता है चेन के साथ, ये CH3 होता, सेकंड नंबर पे लगा होता, तो हम लिखते हैं एन एन डाई मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। लेकिन अब चूंकि ये 1 पोजीशन पे है तो क्या है प्रोपेन 1 अमाइन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 मुख्तलिफ ग्रुप लगे हैं, इधर CH3, इधर CH3 CH2, और इधर CH2 CH2 CH3। और सबसे लॉन्ग चेन कौन है इन तीनों में, ये वाला है, तो ये पेरेंट चेन का में जाएगा, और ये दोनों नाइट्रोजन के साथ जाएंगे। तो अब क्या है, दोनों सेम नहीं है, तो एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। अब यहाँ पे इस प्रोपेन में देखें तो 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा है, तो ये क्या होगा प्रोपेन 1 अमाइन। अब इसको देखिए, इसमें भी ऊपर वाले की तरह ही है, तीनों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हैं। जो सबसे लॉन्ग चेन है वो 4 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है। इसका मतलब नाइट्रोजन के साथ ये मिथाइल भी आएगा और ये इथाइल भी नाइट्रोजन के साथ आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में है। ई पहले आता है तो हम इसका नाम पहले लिखेंगे एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, और ये 4 कार्बन चेन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, आखिरी ई हट जाएगा, और चूंकि पहले का नाइट्रोजन जो है वो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा 1 अमाइन। तो इसका नाम क्या बनेगा, एन इथाइल, एन मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। तो ये है अमाइंस की नॉमेनक्लेचर, प्राइमरी अमाइन की, सेकेंडरी की और टर्शियरी की। इसकी जरा अच्छी से प्रैक्टिस कर लेंगे जी। तो नॉमेनक्लेचर के लास्ट पे अल्केन, अल्काइल नाइट्राइल्स और नाइट्रो अल्केन्स, ये लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, ये लास्ट 2 फील्ड्स हैं जिनकी हमने नोमेनक्लेचर करनी है, ये लास्ट 2 फैमिलीज है। तो सबसे पहले अल्काइल नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप CCN, कार्बन अल्काइल ग्रुप, कार्बन के साथ क्या जुड़ा होता है, साइनाइड ग्रुप। अच्छा, नाइट्रो अल्केन्स में क्या होता है, कार्बन के साथ क्या जुड़ा होता है, नाइट्रो ग्रुप। अच्छा, तो सबसे पहले हम अल्काइल नाइट्राइल को देखते हैं और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखते हैं और फिर हम नाइट्रो अल्केन्स पे आते हैं। तो देखिए, इनका जनरल फार्मूला बनेगा RCN। अच्छा, नेमिंग कैसे करनी है, इनकी नेमिंग होगी अल्केन नाइट्राइल, और अल्केन नाइट्राइल का नाम लिखते हुए जो साइनाइड वाला कार्बन है वो काउंट होगा। अब जैसे यहाँ देखें 1 2, अब ये 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या बनेगा, इथेन नाइट्राइल। और यहाँ यही याद रखिएगा कि ये एन के बाद ई आएगा यहाँ। इसके अलावा हमने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स की हैं जहाँ पे अल्केन का आखिरी गायब हो जाता था, लेकिन यहाँ गायब नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए CH3 CH2 CN। अब ये टोटल 3 कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3। अब क्या नाम होगा, प्रोपेन नाइट्राइल। इसके बाद अब ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन चेन है, तो अब हमने नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रांच भी आ गई। और नंबरिंग हम उधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो इस साइड पे जुड़ा है। ठीक है, ये वाला कार्बन जो है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन भी है, तो क्या होगा 3 पे मिथाइल है तो क्या नाम होगा 3 मिथाइल, और चूंकि 4 कार्बन है तो ये क्या होगा ब्यूटेन नाइट्राइल। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, ये चेन है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये चेन नहीं क्यों क्यों नहीं ड्रॉ की, ये क्यों नहीं की, हालांकि ये तो 6 कार्बन है। बहुत सारे बच्चे इस चीज को देख के कंफ्यूज होंगे, भाई ये चेन तो 6 कार्बन है, ये क्यों नहीं की, ये क्यों की है। तो भाई ये स्ट्रेट चेन इसलिए की है, ये वाली नहीं की, ये वाली स्ट्रेट चेन इसलिए की है कि इस चेन में कहीं हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन बने। जैसे क्या होगा
ये 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और 2 पे कौन जुड़ा है? इथाइल। 2 पे कौन जुड़ा है? इथाइल, और 3 पे कौन जुड़ा है? मिथाइल। तो क्या नाम होगा? 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। तो ये इनकी कुछ नेमिंग है, बुक वाले ने बहुत थोड़ी लिखी है, मैंने कुछ एग्जांपल्स इसकी और लिख दी हैं। अच्छा, आप चाहें तो मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिस के दौरान कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप जो स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करें उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और उसका नाम लिखा है वो ठीक है या नहीं है, या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद नाइट्रोअल्केन्स, ये सबसे आसान फैमिली है। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन टू NO2 ग्रुप, यानी CnO2, और जनरल फार्मूला हम इसको कैसे लिखते हैं? जनरल फार्मूला के साथ RnO2। अब आप सबको पता है आर का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1। ठीक है, CnH2n+1, और उसके साथ क्या आ जाएगा? NO2। अच्छा, नेमिंग क्या होगी? देखो ये है 1 कार्बन, तो यहाँ पे क्योंकि ये नाइट्रो है तो नाइट्रो को एज ए सब्स्टिट्यूट काउंट करना है, तो ये क्या होगा? नाइट्रोमीथेन। ये क्या हो जाएगा? नाइट्रो इथेन। अब देखिए, अब 3 कार्बन की चेन में 2 पे नाइट्रो लगा दिया है, तो ये चूंकि एज ए सब्स्टिट्यूट काउंट हो रहा है, जैसा हम इसका चूंकि, और नाइट्रो पहले आ रहा है, तो नाइट्रो कौन सी पोजीशन पे है? 2 पे है, तो क्या होगा? 2 नाइट्रो, और ये 3 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसी तरह से हमारे पास लास्ट एग्जांपल है। लास्ट एग्जांपल आप देखें तो ये क्या है? ये 5 कार्बन की चेन है, और इसमें आप लेफ्ट साइड से 2 नंबर पे जो है वो क्या है? नाइट्रो लगा है। हमने इसकी नेमिंग जो है वो राइट साइड से नहीं करनी, क्योंकि राइट साइड से 4 नंबर पे जो बनता है जो है वो नाइट्रो ग्रुप, लेकिन लेफ्ट साइड से 2 पे बनता है, तो हम लेफ्ट से करेंगे ताकि फंक्शनल ग्रुप कार्बन को कम से कम नंबर मिले। अब नाम इसका क्या लिखेंगे? 2 नाइट्रो। अब 2 नाइट्रो के बाद 5 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो पूरा नाम क्या बनेगा? 2 नाइट्रो पेंटेन। तो ये दोनों, इनके नाम बहुत आसान है, आप बड़ी आसानी के साथ इन दोनों के प्रैक्टिस कर सकते हैं।